हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंटल क्राउन जिन्हें कैप भी कहा जाता है कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम जितने भी कैप्स हैं उन सबको डिफरेंशिएट मैं करूंगी, उनके प्रॉज एंड कॉन्स आपको बताऊंगी। तो कंडीशन देके आप खुद डिसाइड कर लीजिए कौन सा कैप आपके लिए बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेल्थ सर्जन हूँ और आज मैं आपको डेंटल क्राउन्स दैट मींस कैप्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, किन कंडीशन में हमें कैप लगाने की जरूरत होती है? पहला, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है तो उसके बाद कैप लगाना कंपलसरी होता है, बिकॉज रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत की सारी नर्व्स रिमूव हो जाती हैं और टूथ नॉन वाइटल हो जाता है। नॉन वाइटल मीन्स डेड हो जाता है। तो उसमें जो चबाने की, मैस्टिकेशन की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो नहीं होती। तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए वहां पर कैप लगाया जाता है। सेकेंड कंडीशन है, अगर टूथ में बहुत ज्यादा कैविटी है और वो स्प्रेड हो चुकी है तो रेस्टोरेशन इज नॉट द सोल्यूशन। टूथ को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने के लिए उस पर क्राउन लगाया जाता है। थर्ड कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर टूथ फ्रैक्चर हो गया है तब या तो हम क्राउन लगा सकते हैं या फिर वेनियस। अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्चर वी डिसाइड कि इस जगह पे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन होती है उसमें या तो दांत का साइज छोटा है, शेप एबनॉर्मल है, स्पेसिंग है। तो फ्रेंड्स, अगर टूथ का जो स्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है, तो अगर टूथ के साथ कोई भी इशू होता है, टीथ में अलाइनमेंट का इशू है, स्पेसिंग है, तो वो भी हम क्राउन से कवर कर सकते हैं। तो ऑलराइट, तो अब ये तो हो गई सारी कंडीशन जिसमें हम जनरली क्राउन को प्लेस करते हैं। अब कौन कौन से क्राउन है हमारे पास? सबसे पहला क्राउन होता है फ्रेंड्स 100% मेटल। 100% मेटल मतलब उसमें कोई भी और मटेरियल नहीं है, निकल क्रोमियम का बना होता है। दैट मीन्स वो पूरी तरीके से मेटल होता है और उसका जो कलर है वो व्हाइट सिल्वर दिखता है। ऑलराइट, अब ये किन कंडीशन में लगाया जाता है? फ्रेंड्स, इसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, तो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल क्राउन है। ऑलराइट, तो आई वुड प्रेफर, अगर जो पेशेंट्स हैं जिनकी इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छे नहीं है और पीछे का दांत है कि एस्थेटिक इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तो उनके लिए ये मेटल का क्राउन बहुत अच्छा है। मेन पर्पस क्या है? खाना चबाना, वो उससे अच्छे से फुलफिल हो जाता है। अगर एस्थेटिक बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है देन मेटल क्राउन इज ऑल्सो वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंडीशन। देन सेकेंड कंडीशन होती है जिसमें अंदर 50% मेटल होता है और उसके ऊपर 50% सिरामिक, जिसे पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल कहते हैं। दैट मींस द मेटल के साथ जो फ्यूज्ड है वो है पोर्सिलिन। ऑलराइट, तो इसमें क्या एडवांटेज है कि कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है लेकिन ये इकोनॉमिकल होता है और एस्थेटिक का आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो जो नहीं चाहते कि अलग से सिल्वर कलर का दांत चमके और टूथ कलर का ही दांत हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम आधा मेटल यूज कर लेते हैं और आधा सिरामिक। दैट मीन्स 50% मेटल, 50% सिरामिक। तो एस्थेटिक बिल्कुल कंट्रोल हो गए, राइट। और थोड़ा सा अंदर मेटल है तो उसकी वजह से आपका फाइनेंसेस भी मैनेज हो गया कि इकोनॉमिकल हो गया, उसके साथ एस्थेटिक भी मैनेज हो गया। अब इसको हम किन कंडीशन में प्रेफर करते हैं? फ्रेंड्स, अगर पीछे के दांत हैं, ऑलराइट, और एस्थेटिक इंपॉर्टेंट है तो पीएफएम बहुत अच्छा है। बस इसको हम एंटीरियर टीथ में नहीं प्रेफर करते क्योंकि थोड़ा सा ओपेक लगता है। ऑलराइट, बट आप लोअर में एक बार अच्छे से करा सकते हैं, लेकिन जो फ्रंट टीथ है उसमें स्माइल करते टाइम वो थोड़े से आर्टिफिशियल लग सकते हैं क्योंकि थोड़ा ओपेक होते हैं वो। तो फ्रेंड्स, स्माइल डिजाइनिंग केस में पीएफएम को प्रेफर नहीं करूंगी, मैं इनको पीछे के दांतों में ज्यादा प्रेफर करूंगी और जहां पर एस्थेटिक मैटर करता है उस कंडीशन में प्रेफर करूंगी। हाँ, अगर आपके लिए एस्थेटिक बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बस कि थोड़ा सा ऐसा हो कि टूथ कलर जैसा हो, तो वी ऑलवेज ट्राई कि जितना सिमिलर टूथ का उतना ही हो। बस क्योंकि अंदर मेटल होता है तो वो थोड़ा ओपेक होता है, तो जो हमारे फ्रंट टीथ हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। ऑलराइट, पीछे के दांत ओपेक होते हैं, तो पीछे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पोस्टीरियर बैक टीथ में, फ्रंट टीथ में यस मैटर करता है, बट अगर आपके लिए एस्थेटिक बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता देन फ्रेंड पीएफएम को भी यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंडीशन। फ्रेंड्स, थर्ड कंडीशन है 100% सिरामिक। दैट मींस जिसमें बिल्कुल भी मेटल नहीं है। ऑलराइट, तो जब ये कंडीशन आती है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार होता है। ये कैट कैम टेक्निक से होता है। खैर, अब तो कैट कैम टेक्निक पीएफएम में भी हो गई, तो दैट इज नॉट अ मेजर कंसर्न, बट वो टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। उससे जो हमें अडेप्टेशन मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है। फ्रेंड्स, हमारा मेन कंसर्न होता है क्राउन्स के साथ कि उसमें कभी भी खाना ना फंसे। ऑलराइट, तो हमारा मेन जो पर्पस है कि वो इतना इंटैक्ट हो
कि उसमें कोई भी स्पेस ना हो, 0%, तो हमें कैट कैम के थ्रू ज्यादा अच्छे से मिलती है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे आपको क्राउन दे सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी दिक्कत नहीं देती। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक के थ्रू हम चाहे पीएफएम दो चाहे जिरकोनिया, आपको 100% इंटैक्ट क्राउन देते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं आपके नेचुरल टीथ के थ्रू। तो जो मेन पर्पस होता है ना कैप का फेल होने का फ्यूचर में, वो ये नहीं होता कि आगे चल के कभी कैप ब्रेक हो जाएगी। फ्रेंड्स, कभी कैप कभी नहीं ब्रेक होती। ज्यादा से ज्यादा जो 50% मेटल और 50% सिरेमिक है, उसका सिरेमिक निकल सकता है, लेकिन एज सच कैप कभी ब्रेक नहीं होती। ऑलराइट, बस कैप का जो फेल होने का मेन रीजन होता है कि आपकी गम्स के अंदर खाना फंस रहा है। तो अगर मार्जिन अच्छे नहीं होते और धीरे धीरे करके वहां पर खाना स्वीप इन होता है, फंसता चला जाता है, तो फ्रेंड्स पायरिया जैसी कंडीशन वहां पर हो जाती है। उसकी वजह से फ्यूचर में वो दांत अंदर से बिल्कुल खराब हो जाता है और कैप निकालने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। और जब आप कैप निकालते हैं तो देखते हैं कि अंदर दांत काफी ज्यादा खराब हो गया है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए मैंने हमेशा से ही कैट कैम टेक्निक को फॉलो किया है, जिसमें हम 100% इंटैक्ट कैप देते हैं, जिसमें मार्जिन बिल्कुल ही फॉर्म्ड होते हैं और देयर इज नो स्पेस बिटवीन द टूथ एंड द कैप। तो फ्रेंड्स, कैप इस तरह से लगता है कि रियल टूथ और कैप में कोई भी स्पेस ना हो, वो बिल्कुल उसके साथ फुल्ली मर्ज हो। ऑलराइट, तो अगर हम ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो उससे कभी भी आपके क्राउन्स फ्यूचर में फेल नहीं होते। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द जिरकोनिया क्राउन्स। फ्रेंड्स, जिरकोनिया क्राउन बहुत अच्छे क्राउन्स होते हैं, ये कैट कैम टेक्निक से मिलते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छे होते हैं। बस ये मेटल और पीएफएम, पोर्सलिन फ्यूज मेटल, उससे थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें मेटल नहीं है। तो जिरकोनिया मटेरियल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, उसका जो टेक्निक के साथ बनता है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो इन दोनों की कंपैरिजन इसकी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन हम खुद आपको 10 से 15 साल की वारंटी देते हैं, लैब देती है कि इसमें कुछ भी आगे चल के प्रॉब्लम आती है तो वी विल रिप्लेस इट, बिकॉज वी आर सो श्योर अबाउट द क्राउन वी आर गिविंग यू कि एटलीस्ट 15 साल तक तो आपको कभी भी गारंटी के साथ दिक्कत नहीं आ सकती। तो फ्रेंड्स, जिरकोनिया क्राउन का एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मेटल नहीं है तो ये ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट मतलब कि आगे के टीथ में तो ये बहुत ज्यादा शानदार होता है कि यू विल नेवर एबल टू डिफरेंशिएट कि आपके रियल टीथ हैं कि आर्टिफिशियल। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली मर्ज होते हैं, सारे शेड्स में अवेलेबल होते हैं, ट्रांसलूसेंस होते हैं, तो शाइन भी इतनी रिफ्लेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, जिरकोनिया क्राउन्स आर द बेस्ट क्राउन, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यस, एक्सपेंसिव है थोड़ा, लेकिन दे आर द बेस्ट वन। इफ यू कैन अफोर्ड इट देन दे आर द बेस्ट क्राउन अवेलेबल। एंड इसमें आपके सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, वो फुलफिल हो जाती हैं। राइट, तो हम इन्हें पीछे के दांतों में भी और फ्रंट टीथ में तो आई ऑलवेज प्रेफर गो फॉर जिरकोनिया क्राउन। पीछे के दांत में यस वी कैन कॉम्प्रोमाइज विद अदर क्राउन्स एज वेल लाइक पीएफएम और मेटल, लेकिन जब स्माइल डिजाइनिंग की बात हो तो ऑलवेज गो फॉर ईदर वीनियस और द पोर्सलिन क्राउन और जिरकोनिया क्राउन्स। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, पीछे के दांतों में आप कोई भी लगवा सकते हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्माइल डिजाइनिंग के लिए जिरकोनिया क्राउन्स को प्रेफर करें। फ्रेंड्स, अगर क्राउन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।